इकाई अंक 5 वाली संख्याओं का गुणा यदि उन संख्याओं में अंतर 10 का हो, ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई जिनमें अंतर तो 10 का हो और इकाई के स्थान पर 5 अंक हो, तो उन संख्याओं को गुणा सेकेंडों में हम कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। दो संख्याएं लेते हैं। एक मैंने ले ली 35 × 45। देखिए इन दोनों संख्याओं में इकाई अंक 5 है और इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का है। तो इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो ध्यान रहे ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर सदैव लास्ट में जो गुणनफल आता है उसके लास्ट में 2 अंक आते हैं 75। तो लास्ट में कितना आएगा, 75। ऐसी संख्याओं का गुणा जिनमें अंतर 10 का हो और इकाई अंक 5 हो, तो ऐसी संख्याओं के गुणनफल के लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वहाँ पर सदैव 75 आता है, 75 आता है। अब दूसरा पॉइंट समझिए कि बड़ी संख्या का दहाई अंक, बड़ी संख्या इसमें से कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, इसके दहाई अंक में 1 जोड़कर छोटी संख्या के दहाई अंक से गुणा कर देते हैं। 5 तिया 15, 4 एक जोड़ दिया 5, 5 तिया 15। लीजिए ना, आंसर आ गया 85 और 75। अंतर कितने का, 10, इकाई अंक 5। मैंने क्या बताया, लास्ट में 75। बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें 9, इसका गुणा छोटी संख्या के दहाई अंक से कर दें 9 सत्ते 63। अंतर कितने का, 5, इकाई अंक 5, लास्ट में 75। बड़ी संख्या में 1 जोड़ दें 8, 8 छोटी संख्या के दहाई अंक से गुणा कर दें 8 7 48। अंतर 10 का, लास्ट में 75। बड़ी संख्या के दहाई अंक में 1 जोड़ दें 8, छोटी संख्या के दहाई अंक से 8 6 48। अंतर 5 का, अंतर 10 का, इकाई अंक 5। बड़ी संख्या के दहाई में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, कितना हो गया 5, 5 तिया 15, लास्ट में 75। बड़ी संख्या इसमें 1 जोड़ दें, कितना हो गया 4, 4 दूना 8, लास्ट में 75। इसमें भी 10 का अंतर है तो लास्ट में 75 आएंगे। बड़ी संख्या में बड़ी संख्या के दहाई अंक में 1 जोड़ दें, कितना हो गया 3, और छोटी संख्या के दहाई अंक से गुणा करते हैं 3 एकम 3। लीजिए ना, कितनी जल्दी कम समय में इन संख्याओं का मल्टीप्लाई हम इस ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। 3 अंकों की संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार शॉर्ट विधि से करते हैं। 2 नंबर मैंने ले लिए 7 2 6, इसमें गुणा करना है आपको 1 2 4 का। सबसे पहले स्टेप समझिए, ये 5 स्टेप हैं, जरा गौर से देखें। सबसे पहले 4 और 6 का गुणा करेंगे। 4 छक्का 24, कितना हुआ 24। 24 का पूरा 24 नहीं लिखेंगे, 2 कैरी बढ़ा देंगे, 2 हो गई कैरी। चलिए फिर दूसरे स्टेप में इन दोनों का गुणा करेंगे। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 12 8 20 और 2 22 की 2, कैरी कितना हो गया 2। तीसरे स्टेप में इन तीनों का गुणा करेंगे। 7 चौको 28, 1 छक्का 6, 2 दूना 4, 6 4 10 8 18 1 3 38, 38 और 2 कैरी वाले कितने हो गए 40। 40 में कैरी कितना हो गया 4, 0 उतार लिया। चलिए ये स्टेप पूरा हुआ। अब ये स्टेप, इसका 7 दूना 14, 2 एकम 2, 14 2 16, 16 और 4 20, हाथ में कितना हो गया 2।
1 सत्ते 7 और 2 9। चलिए आपकी आ गई मल्टीप्लाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखें 3 5 6, इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 4 3 का। वही स्टेप 5 जरा ध्यान से देखें। पहला स्टेप, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 छक 18 एक हाथ में। दूसरा करेंगे इन दोनों का गुणा तो 3 पंचे 15, 4 छक्का 24, 5 4 9 2 1 3 39 और 1 कैरी 40। हाथ में कितना हो गया 4 3। तीसरा स्टेप है इन दोनों का गुणा और बीच में भी गुणा तो 3 3 9 7 6 42, 5 चौको 20, 9 2 11 की 1, 4 2 6 1 7 71 और 4 कैरी वाले कितना हो गया 75। अब हाथ में कितना रह गया 7। अब चौथा स्टेप, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 चौको 12, 7 पंचे 35, कितना हो गया 7 4 47 और 47 और 7 कितने होते हैं 54। हाथ में कितना रह गया 5। अब इन दोनों का गुणा करेंगे आखिरी स्टेप में 7 3 21 5 26। लीजिए ना, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ही तरह एक ही सांस में पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करिए और ये बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिकों को अपने स्टडी लाइफ में ढालिए ताकि आपका जो परीक्षा में समय बार बार बर्बाद होता है उसको बचाया जा सके। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2 6 9, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 4 6 से। सबसे पहले इन दोनों का गुणा 6 9 54, हाथ में कितना रह गया 5। फिर इन दोनों का गुणा 6 छक्का 36, 4 9 36 36 36 72, 5 77, हाथ में हो रह गया 7। फिर इन दोनों का गुणा 2 छक्का 12 और 2 9 18, 6 चौको 24, कितना हो गया 8 2 10 4 14 4 3 2 5 54 और 7 61 की 1, हाथ में रह गया 6। अब चौथा स्टेप क्या है, इन दोनों का गुणा 2 छक्का 8, 2 छक 12 12 8 20 20 6 26 की 6, 2 हाथ में, अब 2 दूनी 4 और 2 6। लीजिए आ गई मल्टीप्लाई। हम ये नहीं कहते कि आप साधारण तरीके से करोगे, तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि हम साधारण तरीके से करेंगे तो आपसे जल्दी कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बच्चा। आप इन शॉर्ट ट्रिकों को सीखें, अपनी कैलकुलेशन में बार बार इनका प्रयोग करें तो हम 100% कह सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन रॉकेट की तरह तेज चलेगी और आप परीक्षा में सफल जरूर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।